गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 50 प्रश्न पूछेंगे जो दोगुना होंगे, और सब्जेक्टिव में 13 अंक के गद्यांश रहेंगे, अनुच्छेद 7 अंक के 5 गो जिसमें एक बनाना रहेगा, पत्र लेखन दो गो रहेंगे जो 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 अंक के 2 क्वेश्चन, और लघुत्तरीय प्रश्न 16 अंक के रहेंगे और अनुवाद 6 अंक रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 5। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया है? मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं? तो 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? तो पद्मात्मक के रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उत्तर वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास, याद रखिएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का। ईशावास्य उपनिषद में किस विषय में कहा गया है? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में किसमें कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। शतावर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? तो आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है दोस्त? तो आत्मा होते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को। विद्वान शौक रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को। सत्य से किस रास्ता का प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। सत्य से किस रास्ता का प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा द्वारा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा द्वारा। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य। ईश्वर क्या है? तो सत्य है। किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं? तो इंद्रियों से। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मय पात्र से। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का।
विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्र। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है दोस्त? तो 108 है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए? तो स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। वेदा हमेंत पुरुष महानतम विद्येनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। अनोदनिहान महतो महिमान्य मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से। ईशावास्यनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य का। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष का। याद रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन है। अब पाठ नंबर 2 है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने को में प्रिय है? तो मेगास्थनीज ने। किसने कहा था कि पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय है? तो मेगास्थनीज ने। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र या पुष्पुर या कुसुमपुर भी कहा जाता है। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ष रहा? तो 1000 वर्ष। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे और इन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में बताया कि आने वाले भविष्य में यह नगर निगम होगा और यहाँ आगजनी और पानी से तबाही रहेगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त वंश में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? मेगास्थनीज पटना किसके समय आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? तो दुर्गा पूजा। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? तो दुर्गा पूजा। किस नदी पर गांधी सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर गांधी सड़क या महात्मा सेतु बना है? तो गंगा नदी पर। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव। याद रखिएगा। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? तो पटना पर, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। गोलघर कहाँ है दोस्तों? तो पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण किसके लिए हुआ था? तो गोलघर पहले अनाज रखने के लिए था। 1786 ईस्वी में इसे
गोल घर का निर्माण हुआ जो अनाज रखने के लिए हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पटना का। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु। मतलब सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गोविंद सिंह। कूटनीतिक काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। कूटनीतिक नीतिक होगा यहाँ पे कि कवि कौन थे? तो दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था? तो पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो अशोक का। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो अशोक का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? तो पाटलिपुत्र का। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा? तो पाटलिपुत्र का। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र का। गौतम बुद्ध ने के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम। भगवान ने भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? तो पाटलिपुत्र। सरस्वती का कुल गृहम कौन सा नगर है? तो पाटलिपुत्र। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में। पाठ नंबर 3 देखिएगा। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो मैथिली भाषा के। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। आलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के। आलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? तो मानव के दोष के। नीतिकार आलस को मानते थे शत्रु। नीतिकार आलस को क्या मानते थे? तो शत्रु। लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस के। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलसी लोगों का मतलब आलस का। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। गरीबों को इच्छा भोजन कौन देते थे? तो वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर गरीबी को इच्छा भोजन देते थे। असली आलसी कितने थे? तो 4। वास्तविक आलसी लोग कितने थे? 4। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया? तो धूर्त लोगों ने। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया? तो धूर्त लोगों ने। अलसशाला में आग किसने लगाई? तो नियोगी पुरुषों ने। अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो जब सब सो रहे थे। अलसशाला में आग कब लगाया गया? तो सब लोग सो रहे थे जब आग लगाया गया था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 लोगों ने। जब अलसशाला में आग लगा दिया गया तो 4 लोगों ने आग लगने पर भी नहीं भागे थे। अलसशाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया? तो उनके केस पकड़कर उन्हें निकाला गया था। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उनके पति।
बच्चों का रक्षक कौन होती है? तो माता। अलसियों का रक्षक कौन होते हैं? तो कारुणिक या दयावान लोग। अरे हल्ला कैसे किसने बोला? तो चार आलसी पुरुष में प्रथम पुरुष ने कहा, अरे हल्ला कैसा हो, ये हल्ला कैसा हो रहा है? तो लगता है घर में आग लगे, ऐसा किसने बोला? तो द्वितीय पुरुष ने। द्वितीय आलसी ने कहा कि लगता है घर में आग लग गया है। तो तीसरे पुरुष कहते हैं, कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कमर डाल दे? और तो ऐसे किसने बोला? तो तीसरे पुरुष ने। चौथे पुरुष ने कहता है, अरे बाचलो तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसे किसने बोला? तो चौथे पुरुष ने। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो मैथिली भाषा में। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का परीक्षा देती है। कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो आलसी लोग। कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो आलसी लोग। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? तो आलसी लोग। सारे सुखों का मूल क्या है? तो संगठन। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो आलसी लोग, चारों आलसी लोग नहीं भागे थे। अब है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ नंबर 4। समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है? तब पुरुष और नारी दोनों से समाज रूपी गाड़ी चलती है। अर्थववेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है? तो 5। अर्थववेद में कितनी महिला कवित्रियों का वर्णन है? तो 5। ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 40 याद रखिएगा। लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कितने पद मिलते हैं? तो 150। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को किस शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का। महाभारत में किसका वर्णन है? तो सुलभा का। जनन की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? तो गार्गी। जनक की सभा में सबसे विदुषी कौन थी? तो गार्गी। चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे। चंद्रादित्य किस वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? तो विजय भटारिका। चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? तो विजय भटारिका। कंपन राय का काल क्या था? तो 14वीं शताब्दी। कंपन राय का काल क्या था? तो 14वीं शताब्दी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? तो गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। मधुरा विजयनम काव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने। अच्युत राय का शासन काल क्या था? तो 16वीं शताब्दी। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलामा। क्या नाम था? तिरुलामा। तिरुलामा ने किसकी रचना की थी? तो चंपू काव्य की। तिरुलामा ने किसकी रचना की थी? तो चंपू काव्य की। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो पंडित क्षमाराव। आधुनिक ऋषिका में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो पंडित क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने किए थे? तो पंडित क्षमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना किसने की? तो पंडित क्षमाराव ने। शंकर चित्रम की रचना और सत्याग्रह गीता की रचना पंडित क्षमाराव ने किए थे। सत्याग्रह गीता की रचना पंडित क्षमाराव ने किसके दर्शन से प्रभावित होकर किए? तो महात्मा गांधी से। बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि किस काल की कवयित्री हैं? तो वर्तमान काल की। विजयनाको को डांडी से क्या कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया?
तो विजय नाका को। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। विजयांका किस शताब्दी में थी? तो 8वीं शताब्दी में। विजयांका किस शताब्दी में थे? तो 8वीं शताब्दी में। विजयनगर के राजा ने किस भाषा में संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत का। विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत का। नीलोपत्सलामा किसे कहा गया? तो विजयनाका को। किसे कहा गया? विजयनाका को। दार्शनिक के रूप में कौन वर्णित है? तो मैत्रेय। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। पाठ नंबर 5 भारत महिमा। भारत महिमा पाठ किस रूप में है? तो पदात्मक के रूप में है दोस्त। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तो 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ के कितने पद पुराणों से लिए गए हैं? तो भारत महिमा पाठ में 5 पदों में 2 पद पुराणों से लिए गए हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। गयंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। गयंती देवा किस गीतकानी गयंती देवा किल गीतकानी किस पुराण से लिया गया है? तो ये भी विष्णु पुराण से ही लिया गया है। अहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? यहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस देश के गीत देवतागण गाते हैं? तो उत्तर भारत के। किसकी महिमा सर्व गाई जाती है? तो भारत की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिलना चाहती है? तो समुद्र में। सागर से शोभित देश कौन सा है? तो भारत। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र सभी जगह। सर्वत्र सभी जगह। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हिमालय। भारत के उत्तर में प्रहरी की तरह कौन विराजमान है? तो हिमालय। भारत में जन्म लेने वाले किस सेवा करते हैं? तो श्री हरि का। भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? तो श्री हरि का। मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाले भूमि कौन है? तो भारत। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो देशभक्ति का। हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है? तो देशभक्ति का। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? तो उमा शंकर। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता के भाव से। कितने पुराण है? तो पुराण की संख्या 18 है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर। पाठ नंबर 6 में है भारतीय संस्कार। और भारतीय संस्कार एक क्या है? निबंध है। देखिए, भारतीय संस्कार में संस्कार की बात कहा गया है। कुल संस्कारों की संख्या 16 है। अब संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। कुल संस्कारों की संख्या 16 है।
संस्कारों कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? तो 3। जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 3। शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। शिक्षा संस्कार तो 5 और गृहस्थ संस्कार 1। गृहस्थ संस्कार 1 और मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? तो 1। गर्भधानम पुष्पवनम सीमंतोत्तरणम किस प्रकार का संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अक्षर आरंभ उपनयन वेदारंभ के शांत समावर्तन इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म इत्यादि किस प्रकार का संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा काल के अंतर्गत। चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होते हैं? तो शैशवावस्था के अंतर्गत। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो दाह संस्कार। नामकरण संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत नामकरण संस्कार आते हैं। सप्तपदी क्रिया किस प्रकार के संस्कार में होता है? तो विवाह में। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो वन में। गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे? तो वन में। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिष्य। शिक्षा नियमों का पालन कौन करते थे? तो शिष्य। गुरु शिष्य को क्या देकर घर भेजते थे? तो उपदेश देकर घर भेजते थे। प्राचीन काल में शिष्य विद्यारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? तो संस्कार में। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समावर्तन। पानी ग्रहण संस्कार में होता है विवाह। पानी ग्रहण संस्कार में होता है विवाह। संसार में कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान मतलब शिक्षा के समाप्ति पर गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। शिष्य का पहला सौर कर्म कहाँ होता था? तो गुरु के घर में।